स्टडी फॉर बीपीएससी मॉडल आंसर सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग 1857 की क्रांति और इस क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका की चर्चा करने वाले हैं एक प्रश्न के माध्यम से, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो एग्जाम 68वीं बीपीएससी हो चाहे 69वीं बीपीएससी, दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है 1857 की क्रांति। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के शुरू करते हैं आज के इस मॉडल आंसर सेट क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करते हुए बिहार में कुंवर सिंह के योगदान को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को क्या करना होगा कि 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करना होगा और उसके बाद हम लोगों को बिहार में कुंवर सिंह के योगदान को स्पष्ट करना होगा यानी चर्चा करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आंसर को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद बॉडी पार्ट देखेंगे और लास्ट में उसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भारत में 1857 के विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता द्वारा किया जाने वाला शोषण के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। क्या थी? एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। किसके द्वारा? औपनिवेशिक सत्ता द्वारा किया जाने वाला शोषण के विरुद्ध, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद है कि राष्ट्रीय भावना के जागरण से पूर्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 का आंदोलन महत्वपूर्ण है, ठीक। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इस स्वतंत्रता संग्राम में अन्य राज्यों के क्रांतिकारियों के साथ बिहार के क्रांतिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें कुंवर सिंह महत्वपूर्ण है, ठीक है। चूंकि कुंवर सिंह की भूमिका को पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन में, इसलिए भूमिका में भी इनको दर्शाना जरूरी है, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के बड़ी पार्ट की तरफ कि 1857 के विद्रोह का जो कारणों का परिणाम था, 1857 के विद्रोह जो है तत्कालीन कारणों का परिणाम था, ठीक है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है, जैसे बहुत सारे कारणों में जैसे क्या हो गया, राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण इसमें क्या है, इसमें 3-4 पॉइंट देखेंगे। देसी राजवाड़ों का पतन एवं कंपनी के खिलाफ आक्रोश। नंबर 1 कारण हो गया कि देसी राजवाड़ों का पतन हो रहा था उस समय और कंपनी के खिलाफ आक्रोश था। दूसरा हो गया कि सहायक संधि एवं उसका प्रभाव। 1857 से पहले सहायक संधि पे काफ़ी बल दिया जा रहा था, जिसके कारण काफ़ी राजा और रजवाड़े जो है नाराज चल रहे थे। उसके साथ ही एक लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता की नीति आई थी, इससे भी काफ़ी अच्छी खासी परेशानी बढ़ गई थी लोगों का। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2 में आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण में क्या है, भू राजस्व नीतियों एवं किसानों का शोषण। उसके बाद है सेकेंड में हस्तशिल्पों का पतन और बेरोजगारी और गरीबी। उसके बाद है कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। तो आर्थिक कारण हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया यहाँ पे, भू राजस्व नीतियाँ एवं किसानों का शोषण। नंबर 2 में हो गया हस्तशिल्पों का पतन, बेरोजगारी और गरीबी। नंबर 3 हो गया कृषि का वाणिज्यीकरण। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण में हम लोग देखेंगे कि समाज सुधारों को भारतीय द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप समझा जाना। उस समय अंग्रेजों के द्वारा जितने भी सामाजिक सुधार किए जा रहे थे, भारतीयों को लग रहा था कि वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। जैसे सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का अंत, बलि प्रथा, नलबड़ी प्रथा, ये सभी का अंत जब हो रहा था तो भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, जिनके कारण अंग्रेजों के प्रति और भी आक्रामकता बढ़ते जा रहा था। उसके बाद है 1850 का पैतृक कानून, ये भी एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारण का महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद हम चलते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका संरक्षण। उस समय क्या था, ईसाई मिशनरियों जो है इंडिया में आराम से प्रवेश कर और दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई में धर्मांतर कर रहे थे, इसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट रहा था। साथ ही भारतीयों के साथ धार्मिक एवं नस्लीय भेदभाव भी उस समय की अति सीमा चरम पे थी, इसलिए भी यहाँ पे धार्मिक असंतोष फैला हुआ था। उसके बाद आता है सैनिक कारण, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सैनिक कारण में देखेंगे क्या कि चलने वाली कारतूस का प्रयोग, भारतीय सिपाहियों से किया जाने वाला भेदभाव और 1856 का जनरल सर्विस एक्ट, ये 3 सैनिक कारण हो चुके हैं।
इसके बाद हम लोग देखें कि इस प्रकार से 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें आगे चलकर एक विद्रोह का रूप लिया। क्या किया? एक विद्रोह का रूप लिया। इस विद्रोह में समाज के कृषक वर्ग, धार्मिक वर्ग, सैनिक वर्ग आदि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ठीक है, समाज के लगभग सभी वर्गों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको आगे, ये वीर कुंवर सिंह की तस्वीरें हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले की रोहिणी गांव से हुई। कहाँ से हुआ? देवघर जिले के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को। तत्पश्चात 5 जुलाई को पीर अली 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में पटना सिटी में संघर्ष आरंभ हुआ। पीर अली कौन था? जो पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे, उनके नेतृत्व में पटना सिटी में स्टार्ट हुआ। शीघ्र ही यह सारण, तिरहुत, आरा, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में फैल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की योगदान, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब इसके बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट भारतीय सैनिकों के द्वारा कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किए जाने तथा दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोही हो जाने के बाद जगदीशपुर के जो जमींदार थे, कौन? वीर कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह ने लगभग 10,000 सैनिकों को एकत्रित किया तथा जगदीशपुर में ही बंदूक एवं गोला बारूद का कारखाना स्थापित कर दिया। देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि 10,000 सैनिकों को एकत्रित किया और जगदीशपुर में ही बंदूक एवं गोला बारूद का कारखाना स्थापित कर दिया एवं सर्वप्रथम आरा पर अधिकार के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं आरा पे। सर्वप्रथम आरा पर अधिकार के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद है कि यहाँ कैप्टन डनवर के नेतृत्व में आए सैनिकों को उन्होंने पराजित किया। इसके बाद नाना साहब के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। कहाँ पे? आजमगढ़ में। किसके साथ मिलकर? नाना साहब के साथ मिलकर। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कौन था 1857 के समय गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था, ने इस कार्य के लिए कुंवर सिंह के विरुद्ध कड़ी सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। इसी दौरान विजयी होने के बाद लौटने के क्रम में 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन डी ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सैनिकों को अपनी रण कौशल एवं सूझबूझ से पराजित किया, लेकिन इसी क्रम में उन्हें खुद भी घायल हो गया। क्या किया? पराजित करके जब आ रहे थे उसी समय वो खुद भी घायल हो गए। अंततः उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई थे, कौन? कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह के भाई कौन था? अमर सिंह ने वो विद्रोह का नेतृत्व संभाले। इस प्रकार हम लोग कुंवर सिंह की भूमिकाओं को भी देख लिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अब क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे, यानी कंक्लूजन करेंगे पे इसको ख़त्म करेंगे। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को आगे देखें, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप लोगों को और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध होता रहे। चलिए हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि कंक्लूजन पार्ट है। यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने रण कौशल एवं छापामार युद्ध की रणनीति से निश्चित समय तक बिहार में अंग्रेजी शासन को दूर रखा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लिए। आने वाले वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आगामी मेंस एग्जाम, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हम लोग देखते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।